अपनी बहनों के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया, सिर्फ जाने कि अपने जेठ को बेकार बताते हुए। गांव की बहू की मुंह दिखाई डेली हो रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग भरपूर लाइक दे दीजिए इस वीडियो को, और जी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, भर भर के कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है पोस्ट पर कि देखिए, कार्ड तो आप लोगों ने देख ही लिया कि इनविटेशन जो गुलाब सिंह की ओर से मिला है सब लोगों को, एक 10, 15, 25, हाँ 10 तो नहीं कह सकते, 25 रुपए के कार्ड की उसकी वैल्यू होगी। लेकिन वैल्यू लगाने वाले हम कौन होते हैं? चलिए ठीक है, जिसकी जितनी समर्था है, पता है सबको कि इनविटेशन देना। तो भैया मैं कहना चाहती हूँ, आजकल तो व्हाट्सएप पर ही आप इतने अच्छे अच्छे कार्ड बना सकते हो, गाने लगा सकते हो, है ना, और सबको इनविटेशन भेज सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। तो ये फिर कार्ड वाली चीज़ें भी नहीं करनी थी, व्हाट्सएप वाली ही करनी थी, है ना। अब उधर लड़की वालों ने क्या बढ़िया बढ़िया कार्ड जो है उन्होंने स्पेशल दुकान पर जाकर चूज किए हैं, है ना, कि साया चिट्ठी। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं लड़की वालों की ओर बन के, आप लोगों ने देखे होंगे। आज ही तो वो चंपा कली ने दिखाया कि ये तो पापा की जिम्मेदारी है, पापा ने कार्ड सबको बांटने हैं। तो उसकी बाहर से ही लुक जो है अच्छी देखने में लग रही थी। लेकिन समधियों को जो एक इनविटेशन जाता है, आप लोगों को मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं, और ये रिचुअल सब लोगों के यहाँ पर है कि समधियों को जो है इनविटेशन जाता है, ठीक है, वो स्पेशल एक कार्ड बनता है। और ये जो देहात में, देहात नहीं कहेंगे, स्मॉल सिटी है ना, लेकिन ये कल्चर में है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेशल कार्ड बना होगा जिसमें एक प्रॉपर एक साया चिट्ठी होगी, और वो साया चिट्ठी भी उन लोगों ने पसंद कर ली है, पसंद भी की है, और लेकर आएंगे भी वो जल्दी, ठीक है। और वहाँ पर जो उनकी लड़की वालों की ओर से 5 या 10 लोग आएंगे, उनके लंच का भी इनको प्रबंध करना पड़ेगा। क्या ये फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मभोज पर ही निपटाना चाहते हैं कि जब भी आप साया चिट्ठी भी ले आना, ऐसा कुछ तिलक भी आप जब भी कर देना, ऐसा कुछ है ना? तो एक ही बार में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जहाँ तो फिर हम यही कहेंगे कि कंजूस फैमिली है, हमेशा अपना पैसा बचाने की। देखिए, कंजूसी एक हद तक ठीक भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये नहीं। अच्छा, वो साया चिट्ठी कौन लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ पर ये बताती हूँ। साया चिट्ठी जो होती है उसमें एक इनविटेशन होता है, लड़की वाले लड़के वालों को कहते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर पर बारात लेकर आइए, है ना। तो उसके लिए वो इनवाइट करते हैं, लेकिन वो तो जाते हैं, एक डिब्बा लेके जाते हैं जिसमें साया चिट्ठी होती है, बहुत ही खूबसूरत से आजकल चले हुए हैं वहाँ पर, है ना। तो वो लेके जाएंगे, साथ में 5 डिब्बे होंगे। लेकिन जैसे ही साया चिट्ठी वाला वो खुलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। हमारे एक पंजाबी के मतलब कि एक शादी हुई है अभी हाल ही फिलहाल में, तो उन्होंने वो शेयर किया है। तो वो पढ़ता कौन है मैं बोलती हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को कि वो जब रखी जाएगी तो ये मोटूमल पढ़ेगा। वैसे तो भाई पढ़ते हैं, दामाद भी पढ़ सकते हैं, भाई भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो भाई तो भैया अब किसी को इन्होंने बनाकर रखी नहीं हुई है किसी के साथ में, है ना। तो उन लोगों को, ननिहाल वालों को तो सेम डे ही इनविटेशन मिला हुआ है। डीजे पार्टी पर भी नहीं इनविटेशन उनको किसी को नहीं, नान का मेल जो है वो 11 बजे ही आएगा। ये तो हम लोग कह रहे हैं, अब तो ये है कि हो सकता है वो पहले भी आ जाए, लेकिन फिर उनको घर के बाहर जाना होगा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से नान का मेल जो है 11 बजे आएगा, है ना, 7 तारीख को, यानी कि वो 5 या 6 तारीख को वो लोग आ जाएंगे। लेकिन जो साया चिट्ठी का पैसा जो है, शगुन जो है, वो किसी और के पास ना जाए, इसलिए वो साया चिट्ठी जो है मोटू पड़ेगा, वो इनविटेशन मोटू पड़ेगा, यानी कि लड़के वालों की ओर से ही कोई ना कोई पढ़ता है। और वो जो डिब्बा रहता है, जब उसको खोला जाता है, आजकल उसमें बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो है वो बजता है, साथ में मिश्री होती है, बादाम होते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट होते हैं, ओके। और साथ ही में वो साया चिट्ठी होती है, जैसे एक समय रजवाड़ों के टाइम पर वो खोल के पढ़ते थे ना, निमंत्रण, वही चीज़ वो होती है। और जिसने वो चिट्ठी पढ़ी है उसके लिए शगुन भी होता है। अब बताइए, शगुन कैसे किसी को बाहर ये दे देंगे, इसलिए मोटू मल ही लेगा और उसके बाद मुंह मीठा करवाया जाएगा।
और मुंह मिठा कराता है एक डब्बा खोल के। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिप देख ही ली है, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मुंह दिखाई, यहाँ पर बहू की पहले से ही गांव वाले मुंह दिखाई पर क्या देंगे। यहाँ पर तो मुंह दिखाई पहले से ही बहू की दिखा दिखा कर डॉलर छापे जा रहे हैं, तो भाई कोई गलत भी नहीं है। अब शादी में कुछ खर्चा वर्चा करना है तो भैया वो खर्चा जो है, अब खर्चा किया है, कमाई भी तो होनी चाहिए, हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब, यही वो बात है ना। तो जी ये बातें तो हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन वो मन चली हमारी झूठी 9 साल पुरानी जो शादी है, तो उसके लिए उसने जो सब लोगों के साथ शेयर किया है वो ये शेयर किया है कि देखिए मैं आफ्टर मैरिज कैसी थी, और मतलब अभी तक जो 9 साल की उसकी जर्नी है वो कैसी रही, तो अब वो स्लिम ट्रिम होके कैसी दिख रही है। भैया तो एज्ड दिखने लग गई, एज झलकने लग गई फेस पर। आप जब अपने शरीर को इतना वीक, नो डाउट कि तुमने बहुत अच्छा कहा है कि अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, ये हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन तुमने कुछ ओवर कर दिया है ना। और वहाँ पर शादी के दिन आज ही क्यों याद आ रहे हैं इसको। जहाँ एचपी में आने से पहले आप ये चीज़ें देख लीजिए कि वहाँ पर पुत्तन परी की कमर टूटी पड़ी है, पुत्तन परी की इतनी मतलब पेन है उसको, वो काफ़ी दिनों से कह रही है स्प्रे करके या कैसे, लेकिन ऊपर जितना भी सामान उसने ढोया है ना वो उसने अकेली ने ही ढोया है ना। तो वहाँ पे उसको कोई हेल्प नहीं मिली है ना। तो ये चीज़ भी है कि घर में जो एक इनके मर्द है जिसका नाम है गुलाब सिंह, अब वो या तो अपनी शादी का देख ले, कार्ड वगैरह बांटने चले जाए, क्योंकि उसके साथ में कोई रिश्तेदार नहीं है। तो भैया बगल में ही तो ताया जी, आप उनको क्यों नहीं ले लेते हो साथ में, कोई बड़ा बुजुर्ग तो साथ में होना चाहिए कार्ड वगैरह देने के लिए, लेकिन नहीं। लेकिन पुतन परी इधर अकेली मरी जा रही, घर की साफ सफाइयाँ, घर बना है, तुमने बनवाया है इसलिए तुम सफाई करो, है ना। तो इसलिए झूठी जो है एंट्री नहीं कर रही है कि पहले साफ सफाइयाँ हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, फिर मैं जाऊँ और अपना सामान रख दूँ। अब बार बार से जो ये कहती नजर आ रही थी झूठी कि हम तीनों ने बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा, पुतन परी ने पोल पट्टी खोल दी दो एक बार बोल के कि ये घर मेरा है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बड़ी बहन जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी कि तुम लोग मेरे वहाँ पर आए CHD में, अब तुम मुझे मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे घर पर आओ और रहो, और उसके बाद मैं तुम्हारी सेवा भी करूँ, है ना। तो ये एक मौका दे रही है पुतन ने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ये सब काम मैंने अकेले ने किया है, मैंने अकेले ने। अरे लाइट चली गई, आ गई लाइट, तो अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उधर पुतन परी काम कर करके फर्श घिस घिस के हाथ तक उसने अपने काले ऐसे बेकार से कर रखे। काला रंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि उसके नाखून तक कैसे उसमें सीमेंट वीमेंट से कैसे क्रैक से आ गए हैं, खराब से हो रखे हैं ना। अब अपने ऊपर कब ध्यान देगी पुतन। शादी एक दिन की है, लेकिन काम देखिए कितने महीने से चल रहा था। देखिए शादी होने के बाद भी ये सब पोषण वोषण बन सकता था, लेकिन चंपा जो क्लेवर है तो उसके आने से पहले ही ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर ली हैं पुतन ने, अपनी समझदारी से कह ले, या फिर उसको जो है हुक्म दिया गया था कि भैया तुम अपना ठौर ठिकाना देख लो, ऐसा कुछ। लेकिन चलिए जो भी है, पुतन ने बहुत अच्छा किया कि वो शिफ्ट हो गई, बहुत प्यारा सा सुंदर सा उसने घर भी बना लिया। अब आए रिश्तेदार, आकर रुके, जो जो उसको कहते थे कि रिश्तेदारों में से कौन है, गुलाब सिंह के साथ साथ कौन है सबसे बड़ी झूठी, यही लोग हैं, है ना। और झूठी अब की बार जो है, हम अब की बार नहीं, हमेशा से ही उसकी प्रॉब्लम है, जब उसको HP आना ना होता है ना, तो उसको अचानक से ही वहाँ का कल्चर जो है वो याद आने लग जाता है, और अपने जो प्यारे लोग हैं उसको वो भी याद आने लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ रहती है उसको याद नहीं आता है था। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि झूठी ने अभी किसको याद कर लिया। झूठी ने अभी एक बार फिर से जेबरों को याद कर लिया कि मदर जो है ना हमारी बेस्ट फ्रेंड जी, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सबसे पहले बताना चाहती हूँ, बाद में इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगी इसको क्या क्या चीज़ें याद आती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो याद आया है कि मदर इंडिया नहीं, सॉरी, बेस्ट फ्रेंड जानी की मोटू की मदर जो है, उन्होंने आंखें भर ली, उन्होंने ये चीज़ बोली
कि देखिए कि मेरे को इतना मोटू जैसा बच्चा नहीं मिलेगा, उनका ये कहना था। अच्छा, मोटू जैसा बच्चा नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो बिल्कुल भी गुस्सा करने वाला भी नहीं है, है ना, मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। तो ये कहते हुए वो रो पड़ी, उनकी आंखें भर आई, है ना। तो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि झूठी के जेठ जो हैं वो बवाल करते हैं, वो लड़ाकू टाइप के हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मदर जो है वो उन्हीं के पास रहती है ना। तो यहाँ कहने का क्या मतलब, उन्होंने दोनों बच्चों के बारे में क्यों नहीं कहा कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं और संस्कारी हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्यों उनकी आंखें भर आई? उनकी आंखें इसीलिए भर आई कि मोटू कहने कार नहीं है, मोटू ने अपनी मर्जी चलाई, मोटू ने 2 बार शादी करी, ठीक है। बड़े की शादी हमने अपनी पसंद से करी, वो वही वाली बहू है जो हमारे साथ रह रही है, जो हमें रखा है, जिसने हमें केयर टेकर मतलब केयर भी वही करती हैं, लेकिन केयर टेकर होने का ये बड़ा वो करते हैं कि दूर से बैठ के हम केयर कर रहे हैं, है ना, या फिर जो भी कह लें। देखिए हर घर की स्थिति अलग होती है, क्या होती है वो सिर्फ वो ही जानते हैं कि उस समय उनके घर की क्या स्थिति है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन झूठी जो है उस चीज़ का बखान यहाँ पे करना बिल्कुल नहीं भूलती है। सिर्फ मोटू अच्छा, सिर्फ ये ठिगनी सी, क्या नाम है इसका, झूठी अच्छी, ठीक है। और अभी लोगों ने इसको इतना पागल बना रखा है, इतना सर पे चढ़ा रखा है, अनुष्का 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 कह के। भैया अनुष्का तो सेकंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो गई, तुम अपनी बात बताओ, तुम कहाँ तक पहुंची, है ना। ये वो बात है, इसकी जो पब्लिक है ना वो भी वैसी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि खुद ही पहले इंस्टा पर भी वहाँ पर रील बनाई है, फिर इन्होंने शॉर्ट्स बनाई हैं, फिर इन्होंने झूठी ने वो थंबनेल पे भी लगाया। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, क्या ये दिखाना चाहती कि कंपटीशन करेगी चंपक के साथ? बातें मिक्स मैच सी हो रही हैं, लेकिन टॉपिक झूठी का ही चल रहा है। अब देखिए माँ को रोते हुए बताया कि उसकी आंखें जो हैं वो भर आईं, और वो कहती कि मेरे जाने के बाद ये निशानी तुम्हारे पास रहेगी या मेरे बच्चों के पास रहेगी, तो वो मुझे याद करेंगे। तो तुमने क्यों नहीं ली? उसमें वो लालच नहीं होता अगर वो प्यार से वो दे रही। लेकिन अब उनको बहुत अच्छा लगेगा मैं रानी पहनूंगी तो, लेकिन बड़ी वाली दीदी को, तुम्हारी जेठानी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले जब वो दे रही थी तो तुमने लिया नहीं, ठीक है। अब वो बेचारी वो पहनती करती होंगी तो अब तुम हड़प लोगी, या फिर वो बार बार कहना झूठी का। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक तुम लोगों को कभी कुछ नहीं दिया, मतलब तुम्हारा कहने का, है ना, मतलब यही हो गया कि अभी तक जो भी दिया बड़े को दिया, तुम लोगों को कुछ नहीं दिया। एक तरफ तुमने कहा था कि हमने शेयर ले लिया उनसे, इसलिए CHD में जो है उनका शेयर पड़ा, और यहाँ से मदर इंडिया के यहाँ से भी हमने शेयर ले लिया, तो वो शेयर हमने CHD में डाला, और कुछ अमाउंट मैंने अपनी सेविंग करी हुई थी यूट्यूब की अर्निंग से, तो उससे हमने CHD वाला घर ले लिया EMI पे, है ना। अब CHD वाला घर जब तक रेंट आउट था, है ना, जब तक तुम दिखाती रही हो कि हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते, लेकिन ऊपर का एक कमरा जो तुमने रख छोड़ा था वो जरूर से दिखाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिखाती हो। वो इसलिए कि क्योंकि तुम वहाँ परमानेंट हो गई हो, क्या तुमने वो घर जो है वो सेल आउट कर दिया। अब ये थी झूठी की कहानी, लेकिन झूठी से मैंने ये चीज़ें पूछ ली हैं। अब आप लोग समझ जाएं कि एक बड़े बेटे को जाने कि अपने जेठ को बेकार बताते हुए, सिर्फ मोटू की तारीफ़ें करते हुए, खुद की तारीफ़ें करते हुए ये एपिसोड बनाती है, और वहाँ पर इसने जो साड़ी वगैरह ले रखी हैं झूठी ने मदर इंडिया के लिए और पुत्तर के लिए, पुत्तर ने तो साफ नकार दिया है कि मैं नहीं पहनूंगी। अब लाइट फिर से आई है क्योंकि पहले जनरेटर चला था, उसने बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, ठीक है। लेकिन मदर इंडिया अगर साड़ी पहनेंगी, वो ब्लाउज स्टिच कब करवाएंगी? एक दिन पहले ब्लाउज स्टिच हो जाएगा। भैया तुम्हारे बैग रेडी पड़े हैं, तुम कब एंट्री करोगे? जब घर साफ हो जाएगा। तुम किसी की कोई भी हेल्प नहीं कर रही हो, और वहां पर पुत्तन परी बेचारी टक टक इसी लगाए दरवाजे की ओर देख रही है, झूठी दीदी आ जाओ, फिर तुम ड्राइवर बनो, फिर हम जाएं, फिर सामान खरीद कर लाएं। और वहाँ पर पुत्तर ने मेरे 2 क्वेश्चंस का, क्वेश्चन कह लें या फिर मैंने बोला था उसका रिप्लाई अपने एपिसोड में दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने पूछा था कि पुत्तन तुम्हें ही हमेशा उतरन क्यों चाहिए होती हैं, तुम पर्दे क्यों टांग रही हो ये वाले, तुम कोई अच्छे वाले लेके आओ। तो पुत्तन ने बोल दिया कि ये टेम्परेरी पर्दे हैं,
ठीक है। और मैंने बोला था पुतन तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा घर बनाया है तुमने, क्योंकि हर एक लड़की की इच्छा होती है उसका खुद का घर हो। तो चलिए पुतन ने ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से कर ही ली है ना, तो उसके लिए भी उसने थैंक यू बोल दिया। मतलब पुतन जो है वो उनका नाम ले सकती है जिनके चैनल को इसको प्रमोट करना है। कभी हमारा भी नाम लो पुतन, कभी बताओ कि मुझे यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला, है ना। लेकिन नहीं बताएंगी, नहीं बोलेंगी, क्योंकि झूठी ने मना कर रखा है कि नहीं ऐसा नहीं करना। और चलिए जी, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गांव वाले मुंह दिखाई पर क्या देंगे। मुंह दिखाई ऑलरेडी डेली ही हो रही है बहू की, गांव की बहू की मुंह दिखाई डेली हो रही है, जिस पर कि डॉलर छापे जा रहे हैं। लेकिन गाँव वालों ने बोला कि चलिए ये पैसा हमारा बचा, मुंह दिखाई पर हम चाय पानी पर इनके यहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ भी शगुन नहीं देंगे, क्योंकि मुंह दिखाई ऑलरेडी ही हो चुकी है। क्या ऐसा कुछ? और वहाँ पर गुलाब सिंह अभी तक भी तुम्हारे घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं लगी है, कि रौनकें तो उन्होंने लगानी थी ना, उन मौसियों ने लगानी थी, वो पहले ही आ जाती, मदर इंडिया का हाथ बटाती कुछ काम करने में। लेकिन मदर इंडिया को तो फिर वही चीज़ें हैं ना कि मदर इंडिया ने अपनी बहनों के साथ भी रिश्ता तोड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की एक जिद की वजह से, बच्चों की जिद या फिर झूठी की जिद की वजह से। तो चलिए यही था मेरा आज तक का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना। तो आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनते हैं वीडियो। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप बताओगे जरूर से। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।